अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यहाँ पे एक नंबर है 4, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई है, तो ये किसको मल्टीप्लाई होगा? ये सबको मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 4 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हर एक पोजीशन पे। मतलब इसका आंसर आएगा ऐसे 4 1 होता है 4, 4 2 होता है 8, 4 3 होता है 12, 4 4 होता है 16। तो ये ऐसे आएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो दोनों मैट्रिसेस होंगी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जहाँ पे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे रो 2 है, कॉलम 2 है, मतलब ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी रो 2 है, कॉलम 2 है, ठीक है, कॉलम 2 है, रो 2 है, तो ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। तो अगर दोनों 2 बाई 2 मैट्रिक्स होगी तभी इनका एडिशन पॉसिबल है, तभी इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ऑर्डर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला कि अगर ऐसे अभी मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेता हूँ, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले रो देखने हैं, 1 2 तो 3, इसके रो 3 है, पहले रो लिखते हैं, फिर यहाँ से कॉलम देखते हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो इसका 3 बाई 2 मैट्रिक्स बन रहा है। अब अगर यहाँ पे दूसरा 3 बाई 2 मैट्रिक्स ही होगा तो ही इनका एडिशन पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे भी 3 बाई 2 मैट्रिक्स है तो ही इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ अलग है, तो उनका एडिशन नहीं होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स आते हैं तो उसमें सीधे एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनको ऐड कैसे करते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला कि ये वाला जो है इसकी पोजीशन क्या होती है, रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है। वैसे यहाँ पे इसका रो फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट वाली पोजीशन के साथ ऐड होगा। मतलब ये ऐसे होगा, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के साथ 1 + 1, ये सेकंड वाला है, सेकंड रो फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ये रो फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ये पोजीशन का इसके साथ ऐड होगा, ये सीधे ऐड होगा। ये 4 जो है ये 3 के साथ ऐड होगा। ये 5 जो है मतलब रो सेकंड, कॉलम सेकंड, रो सेकंड, कॉलम सेकंड, मतलब ये 5 को 4 के साथ ऐड होगा, तो ये ऐसे निकलेगा। ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ऐसे इनका ऐड होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये है तो सीधे इसका इसके साथ माइनस होगा, इसका इसके साथ माइनस होगा, मतलब कि ये A11 पोजीशन पे है, A11 मतलब कि रो 1 कॉलम 1, ये A12 रो 1 कॉलम 2, 1 2 1 हो गया रो, 2 हो गया कॉलम, ठीक है। वैसे अगर इसका देखेंगे, इस वाले मैट्रिसेस में रो 2 है, मतलब कि A2 कॉलम 2 है, कॉलम 2 2 2, ठीक है। तो ऐसे ही इसका इसके साथ माइनस होगा, ये हो गया 1 - 1, ये निकलेगा सीधे 0। ये 3 में से 2 गए सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे ये सेकंड, 3 - 2 ये 1 आएगा। ये 4 - 3, 4 में से ये यहाँ इस पोजीशन पे यहाँ ये है, ठीक है। रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, ये है 4 - 3 ये 1 आएगा। 5 - 4 ये 1 आएगा। ऐसे आएगी ये मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। सब्ट्रैक्शन तो ऐसी ही होती है, 3 बाई 3 मैट्रिक्स, 2 बाई 2 मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, सिर्फ उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जिस पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पे ये भी होगा, तो इन दोनों का ऐड होगा। अगर 3 मैट्रिक्स होंगी, ऐसे 3 मैट्रिक्स होंगी, उनका सम करना है तो उनका भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं आपको कुछ ऐसे दिखाता हूँ मल्टीपल का। अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
यहाँ पे एक नंबर है 4, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई है, तो ये किसको मल्टीप्लाई होगा, ये सबको मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 4 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हर एक पोजीशन पे। मतलब इसका आंसर आएगा ऐसे, 4 1 होता है 4, 4 2 होता है 8, 4 3 होता है 12, 4 4 होता है 16। तो ये ऐसे आएगा, मतलब ये हर एक को मल्टीप्लाई होगा। और अगर इसमें से हमें कॉमन करना है तो हम यहाँ पे कॉमन 4 कर सकते हैं। मतलब कि ये 4 × 1 है, ये 4 × 2 है, ये 4 × 3 है, ये 4 × 4 है। मतलब इसका 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 3 4। मतलब कॉमन भी कर सकते हैं हम, पूरी मैट्रिसेस का हम सीधे कुछ कॉमन कर सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले अगर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों है, सेम ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 2×2 मैट्रिक्स है, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, ये 2×2 मैट्रिक्स है। अगर दोनों सेम टाइप की है, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, तो उनका मल्टीप्लिकेशन इजीली होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी 2×2 है, वो भी 2×2 है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। 3×3 है, 3×3 है, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखना है, अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है, 2×2, 3×3 सेम नहीं है, फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें यहाँ पे जो ये दूसरा वाला है, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। ठीक है, ये, और यहाँ पे पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, इसका कॉलम और इसका रो। ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो, ये हमें पहले देखना है। मतलब ये अंदर के दो हमें देखने हैं। सबसे पहले देखना है कौन से ऑर्डर की है। ये दोनों अगर सेम होंगे तो ही इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये दो सेम नहीं है, इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब सीधे जब आपने दो मैट्रिसेस ली, फिर उनका ऑर्डर देखा, तो ये अंदर के दो होने चाहिए सेम। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो इनकी लास्ट में जो नई मैट्रिसेस बनेगी, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो ये दोनों की बनेगी। मतलब ये 2 है और ये 2 है, तो वो 2×2 बनेगी। मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे रो है, यहाँ पे कॉलम है, तो ये आपका आंसर निकलेगा, जो आपकी मैट्रिसेस निकलेगी। ठीक है, अंदर के दो देखने, अगर सेम है तो ही इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, बाहर के दो जो होंगे वही मैट्रिसेस निकलेगी। मतलब कि अगर 2×2 एक है, दूसरी 2×3 है, तो अंदर के दो सेम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन इनका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2×3, बाहर के दो, मतलब कि 2×3 बनेगा, 2×3 मैट्रिसेस बनेगा इन दोनों का। ठीक है, अगर ऐसे होगा 2×2 और 2×3 की दो मैट्रिसेस होंगी। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, यहाँ के रोज देखने होते हैं और यहाँ का कॉलम देखना होता है। ठीक है, कैसे करना है, अब मैं ऐसे एक डब्बा बनाता हूँ। ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे मैंने एक डब्बा बनाया, तो मैं क्या करूँगा, जो ये पहली पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, पहली पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे पहली पोजीशन है, तो ये पहली पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ मतलब कि ये फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट रो का और कॉलम कौन सा होगा, कॉलम फर्स्ट है, रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है। ठीक है, ये वाली पोजीशन रो फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, तो ये रो जो फर्स्ट वाला है, इसको कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई देना है। कैसे मल्टीप्लाई देना है, ये 1 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई देना है, ये 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई देना है, फिर प्लस लिखना है, फिर ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देना है। ये आई फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट पोजीशन मतलब कि रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट। ठीक है, रो भी फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट, इसका मतलब यहाँ के रो को यहाँ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है। ठीक है, 1 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, बीच में प्लस आएगा। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है, रो फर्स्ट होता है, कॉलम सेकंड होता है, तो मतलब रो फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ हम मल्टीप्लाई देंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, प्लस बीच में आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो ये रो सेकंड होता है, कॉलम फर्स्ट होता है, तो रो सेकंड को कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई देना है, तो ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई देना है, प्लस बीच में आएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आते हैं, ये रो सेकंड है, कॉलम सेकंड है, रो सेकंड, कॉलम सेकंड, तो रो
सेकंड कॉलम सेकंड 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 को 5 के साथ, इसको इसके साथ, रो सेकंड कॉलम सेकंड मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 4 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, ये सीधे 2 1 होता है 2 प्लस 4 2 होता है 8, ये 3 1 होता है 3 प्लस 5 2 10, ये 3 2 होता है 6 प्लस 4 4 होता है 16, ये 3 3 होता है 9 प्लस 5 4 होता है 20। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया, ये निकला 10, ये निकला 13, ये निकला 22, ये निकला 29। ये आपको मैट्रिसेस मिली। तो मैट्रिसेस क्या मिली, 2/2, 2 रो 2 कॉलम, मतलब कि पहले दो को तो छोड़ो, जो निकलेगी वो ये पहला वाला और ये बाहर के दो वाले 2/2, वही आपकी मैट्रिसेस निकली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे मैंने ए एक मैट्रिक्स ली और बी एक मैट्रिक्स ली, दो मैट्रिसेस मैंने ली। ठीक है, तो हमें ढूंढना है ए बी और बी ए। ठीक है, a इंटू बी और b इंटू ए, पहले a इंटू बी ढूंढेंगे फिर b इंटू ए ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे a b ढूंढना है, a b वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और b क्या होगा, मल्टीप्लाई b, ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये कौन से ऑर्डर की है, यहाँ पे रो 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, यहाँ पे कैसे है, रो 3 है और कॉलम 2 है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये अंदर के दो। ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो, ये अंदर के दो बराबर है, हाँ ये बराबर है, तो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जब ये अंदर के दो बराबर हो तो मल्टीप्लाई होगा, और ये बाहर के दो जो है मतलब 2/2, ये मैट्रिक्स निकलेगी लास्ट में जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब मैं सीधे ऐसे लेता हूँ, ये एक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट, रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट। ठीक है, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, हमें पता है ये 2/2 निकलेगी, तो यहाँ पे रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट। ठीक है, रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट जब लेंगे तो ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 2 को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दूसरे को दूसरे के साथ, और ये 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में सबके प्लस आएगा। फिर यहाँ पे जो दूसरी पोजीशन पे आएगा, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, इसलिए तीसरा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम तीसरा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो ये होगा वही इधर आएगा। ठीक है, इसलिए 2/2 ये बनेगी। तो रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड मतलब 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 6। ठीक है, हो गया ऊपर का कंप्लीट। अब ये वाला जो देखना है, अब रो सेकंड है कॉलम फर्स्ट है, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट। ठीक है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, इसलिए ऐसे किया। अब रो सेकंड है कॉलम भी सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे ये रो सेकंड आएगा कॉलम सेकंड आएगा, तो रो भी सेकंड कॉलम भी सेकंड, मतलब 4 को 2 के साथ, प्लस 5 को 4 के साथ, प्लस 6 को 6 के साथ। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको आएगा ही वैसे, ये किसके बराबर आएगा, ये 1 × 1 होता है 1, प्लस 3 × 2 होता है 6, प्लस 3 × 5 होता है 15, यहाँ पे 2 × 1 2, प्लस 2 × 4 8, प्लस 6 3 होता है 18, यहाँ पे 4 × 1 होता है 4, प्लस 5 × 3 होता है 15, प्लस 6 5 होता है 30, यहाँ पे 4 2 होता है 8, 5 4 होता है 20, और 6 6 होता है 36। ठीक है, आया ये। तो ये क्या आएगा, अब इसको सीधे ऐड ही देना है, तो बस ये 15, ये हो गया 22, ये कितना हो गया, ये हो गया 28, ये कितना हो गया 34,
55 49, ये कितना हो गया, ये हो गया 364, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। तो ये मैट्रिसेस की आपकी क्या आई, 2/2, रो 2 कॉलम 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं थी। इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, तो 2, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो इसलिए ये 2/2 मैट्रिक्स निकली। तो ये 2/2 मैट्रिक्स निकली। अब हमें क्या ढूंढना है, ए बी हमने निकाला, ए बी, अब हमें बी ए निकालना है। बी ए निकालने के लिए हमने क्या, पहले बी लिखी, फिर ए लिखा, इनको मल्टीप्लाई देना है। लेकिन सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना है। यहाँ पे क्या है, 3, रो 3 है, कॉलम 2 है, 3/2। यहाँ पे क्या है, रो 2 है, कॉलम 3 है, तो 2/3, रो 2 कॉलम 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अंदर के 2 देखेंगे, ये अंदर के 2 बराबर है, तो ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई दे सकते हैं। लेकिन बाहर के 2 क्या है, 3/3, तो हमारी मैट्रिसेस जो निकलेगी अब वो 3/3 बनेगी, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम होते हैं ना दूसरे वाले के, उसी हिसाब से मैट्रिसेस बनती है। अब आपको वो याद नहीं रखना है, यहाँ पे जो रोज़ होते हैं तो वो यहाँ पे आता है रोज़, यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं वो यहाँ पे आता है कॉलम्स। आपको क्या याद रखना है, जो अंदर के 2 है अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो बाहर के 2 होंगे वही आपका मैट्रिसेस बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे देंगे हम अब क्या करना है, वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। 3/3 मैट्रिसेस बनेगी, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब पहली पोजीशन देखनी है, तो पहली पोजीशन आपको पता है, यहाँ पे रो पहला होता है, कॉलम पहला होता है, तो रो और कॉलम, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है, मतलब 1 × 1, ठीक है, 2 × 4, बीच में आएगा प्लस 2 × 4, ये आया पहला वाला। इसके बाद दूसरा वाला जो आएगा, तो रो फर्स्ट आएगा, कॉलम सेकंड आएगा, रो तो अभी फर्स्ट ही चल रहा है, अब कॉलम सेकंड है, 1 × 2 प्लस 2 × 5। अभी भी फर्स्ट वाला, क्योंकि एक कॉलम अभी बचा है इसलिए इसके साथ फिर से लगेगा, इसलिए ये और एक यहाँ पे कॉलम आएगा, ठीक है। अब क्या है, रो फर्स्ट ही चल रहा है, कॉलम थर्ड है, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, हो गया पहला रो। अब सेकंड रो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे सेकंड रो से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड रो के साथ स्टार्ट करेंगे। रो सेकंड है, तो अब रो सेकंड चलेगा यहाँ पे, तो रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है, तो ये वाला रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, तो 3 को 1 के साथ प्लस 4 को 4 के साथ, ठीक है। अब रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम सेकंड, रो सेकंड ही चल रहा है, तो कॉलम सेकंड आएगा, 3 को 2 के साथ प्लस 4 को 5 के साथ। अब ये 3 यहाँ पे आएगा, इसके लिए रो सेकंड कॉलम थर्ड, 3 को 3 के साथ प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तीसरा, रो थर्ड, अब रो ये वाला चलेगा, कॉलम ये 3 चलेंगे, तो यहाँ पे 5 × 1, इसके लिए प्लस 6 × 4, ये 5 × 2, इसके लिए प्लस 6 × 5। यहाँ पे रो थर्ड है, तो रो थर्ड है, कॉलम थर्ड है, तो कॉलम थर्ड है, 5 × 3 प्लस 6 × 6, ठीक है। अब क्या बनी, ये 3/3 मैट्रिक्स बनी ये, ठीक है, जो बाहर के 2 है वही ये बनी। अब क्या करना है, अब तो इसको आपको पता ही है, सम करना है। 1 × 1 होता है 1, प्लस 2 4 2 होता है 8, यहाँ पे आएगा 2 1 होता है 2, प्लस 5 2 होता है 10, 2 1 होता है 2, 5 2 होता है 10, यहाँ पे क्या आएगा 3 1 होता है 3, प्लस 6 2 होता है 12, ठीक है। 3 1 होता है 3, प्लस 4 4 होता है 16, ये 3 2 होता है 6, प्लस 5 4 होता है 20, 3 3 होता है 9, प्लस 6 4 कितना होता है 24, ये 5 1 होता है 5, प्लस 6 4 होता है 24, ये 5 2 होता है 10, प्लस 5 6 होता है 30, ये 5 3 होता है 15, प्लस 6 6 होता है 36। तो अब इसको सम ही देना है, तो हो गया, मिला हमें आंसर, ठीक है। ये कितना हो गया 9, ये हो गए 12, ये कितने हुए 15, ये कितने हुए 18, ये कितने हुए 26, ये कितने हुए 33,
33 ये कितने हुए, 29 ये कितने हुए, 40 ये कितने हुए, 51। तो ये हमारा मैट्रिसेस निकला। तो यहाँ पे क्या निकला, 3 रो 3 कॉलम, 3/3। तो यहाँ पे हमें क्या था, ये बाहर का 3 था और 3 था, इसलिए 3/3 निकला। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मुझे लगता है आपको समझ आया एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना होता है। थैंक यू गाइस।